बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MI फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपको चिकन पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाला हूं। चिकन पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए हम चलते हैं अपने बर्तन की तरफ। ये हमने ले लिया एक अदद पतीला, इसमें हमने 1 कप ऑयल का डालना है। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने डालने हैं दरमियाने साइज़ के 2 अदद कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद हमने इसे चम्मच की मदद से अच्छे से हिला देना है ताकि प्याज जल ना जाए और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन शक्ल में आ जाए। तो जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हमारे पास प्याज हो जाएगा तो हमने इसमें गरम मसाला शामिल करके इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए ब्राउन होने तक अच्छे से हिलाना है। तो हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने गोश्त डाल देना है। गोश्त पकाने के लिए प्याज का ब्राउन होना ज़रूरी है। गोश्त डालने के बाद हम तकरीबन इसे मज़ीद 10 मिनट तक इसी ऑयल में और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। फ्राई शक्ल में जब प्याज चिकन आ जाता है तो इसका कलर कुछ इस तरह सा दिखने लग जाता है। जो वाइट सी शेप में आ चुका है प्याज, अब हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमारे पास है 2 अदद कटे हुए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच, और ये हमारे पास है 1 चम्मच नमक का, जिसे मैंने 2 दफ़ा करके डाल लिया है। और साथ ही हमने डालने हैं 1 चम्मच मिर्च का और 2 चम्मच बिरयानी मसाले के। इन तमाम मसालों को इस पुलाव के सालन में डालने के बाद, पुलाव का सालन कह रहा हूँ, मसाला भी कह सकते हैं, आपने इसे अच्छे से भूनना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब मसाला ऑयल छोड़ जाए तो आपने इसमें चावलों के हिसाब से 2 गुना पानी डाल देना है, यानी 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी, और इसे ढक देना है। जब हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तो हमने इसमें क्या करना है जनाब, अपने भिगोए हुए चावल जो कि 15 से 20 मिनट पहले भिगोए थे वो डालकर इसे आराम से 3 से 4 मरतबा हिला देना है ताकि चावल टूटने ना पाए। आप देख सकते हैं चावलों का पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब थोड़ा सा पानी मज़ीद खुश्क होने के बाद हम इसे दम पर लगा देंगे। तो जनाब, दम के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी बाकी रह गया है। मैं अब इसे दम लगाऊंगा, और दम लगाने से पहले मैं इसके टेस्ट के लिए इसके ऊपर कटे हुए लीमू, सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने लंबाई शेप में काट ली थी, वो मैं इसके ऊपर रख दूंगा ताकि भाप के ज़रिए इन तमाम चीज़ों का टेस्ट पुलाव के अंदर चला जाए। और ये मेरे पास पुदीना भी है, तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालें तो कोई बात नहीं। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको आपने इस बर्तन के ढक्कन को कपड़ा लगाकर इसे 12 मिनट के लिए तकरीबन ढाँप देना है। तो 12 मिनट तकरीबन पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलकर देखता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें एक ख़ास बात है, इस पॉइंट पे आके आपने चावलों को बहुत ही आराम से हिलाना है ताकि आपके चावल टूट ना जाएं। आप देख सकते हैं जो पानी दम के लिए छोड़ा गया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए हमारे पास कोई बहुत ही अच्छा सा बर्तन होना चाहिए ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो मेरे पास एक अदद ट्रे है, मैं वो ट्रे लेकर उसमें डिश आउट करके दिखाता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।